बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव के आखिरी छोर पर एक मिट्टी और फूस का घर था। उस घर में रहती थी मीरा, एक शांत, सीधी, सादी और बेहद मासूम लड़की। उसकी उम्र मुश्किल से 21 साल थी। चेहरे पर मेहनत की थकान जरूर थी, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जीवट की चमक। मीरा अपनी सास कलावती के साथ रहती थी। नाम तो कला जैसा था, पर स्वभाव पत्थर से भी कठोर था। मीरा का पति गोपाल गांव से दूर शहर में मजदूरी करके घर खर्च चलाता था। मीरा जब मां बनने वाली थी, तब घर की हालत बहुत खराब थी। खेत सूखे पड़े थे और पेट भरने के लाले थे। गोपाल ने लाचार होकर मीरा को छोड़कर परदेश जाने का फैसला किया। मीरा ने मुस्कुराते हुए उसे विदा तो किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट गई। उसने सोचा था कि गर्भवती होने पर उसे थोड़ा आराम मिलेगा, पर यहां तो उल्टा हाल था। कलावती दिन भर काम करवाती रहती, चक्की पीसो, खेत जाओ, पानी भरो। मीरा का शरीर भारी होता जा रहा था, पैरों में सूजन रहने लगी थी। इस मुश्किल समय में मीरा का एकमात्र सच्चा साथी था उसका कुत्ता शेरू। शेरू सुनहरे भूरे रंग का, बड़ी बड़ी आंखों वाला मोटा सा कुत्ता था। एक बार मीरा ने उसे तेज बुखार में रास्ते के किनारे पड़ा देखा था और अपनी रोटी का टुकड़ा देकर उसकी जान बचाई थी। तब से शेरू उसकी परछाई बन गया था। जब भी सांस चिल्लाती, शेरू चुपचाप आकर मीरा के पैरों पर सिर रख देता। समय बीतता गया, गोपाल की कोई खबर नहीं आई। एक दिन आसमान काली चादर की तरह गरजने लगा। मौसम बिगड़ता देख मीरा ने सास से घर में रुकने की विनती की। माँ जी, आज मत भेजिए, मौसम बहुत खराब है। अगर लकड़ियां नहीं लाएगी तो चूल्हा तू अपनी सांसों से जलाएगी क्या? जा, अभी जा। मीरा अपनी भारी पीठ और दर्द करते पेट को लिए जंगल की ओर निकल पड़ी। पीछे पीछे शेरू भी दौड़ा चला आया। अभी वह जंगल पहुंची ही थी कि बारिश ऐसे टूटी मानो प्रलय आ गई हो। मीरा कीचड़ में फिसलती, गिरती, संभलती। शेरू उसे अपनी देह से सहारा देता, उसके गिरे हुए कपड़े का छोर पकड़कर उठाने की कोशिश करता। आंधी और पानी इतना तेज था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। किसी तरह लकड़ियों का गट्ठर लेकर वह वापस लौटी तो तन बदन एकदम भीग चुका था। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, कलावती ने गुस्से से दरवाजा खोला। कलावती चिल्लाते हुए, कहाँ मर रही थी इतनी देर? किसी से बातें कर रही थी क्या? इस घर की नाक कटवाने पर तूली है तू? माँ जी, बहुत बारिश है, अंदर आने दीजिए। लेकिन कलावती ने पूरी ताकत से मीरा को बाहर कीचड़ में धक्का दे दिया और दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली। जा, आज इस घर में तेरी जगह नहीं है। बाहर बारिश मूसलाधार थी। मीरा ठंड से कांप रही थी और उसके पेट में बच्चा तड़प रहा था। उसके पास कोई नहीं था, बस शेरू था। शेरू ने मीरा का हाथ अपने मुंह से पकड़ा और जैसे खींचकर कहने लगा, चल, यहां से दूर चलते हैं। बाहर बारिश, रात बहुत काली थी। बारिश की चादर में रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी शेरू जोर जोर से भौंकने लगा और एक ऊंचे टीले की ओर भागा। वहां पत्थरों के पीछे एक छोटी सी सूखी गुफा थी। मीरा किसी तरह घुटनों के बल घिसटती हुई उस गुफा में घुसी। ठंड से उसके दांत बज रहे थे। शेरू उससे लिपट कर लेट गया ताकि मीरा को उसके शरीर की गर्मी मिल सके। उस रात दोनों ने वहीं अंधेरे में आंसू बहाते हुए बिताई। अगली सुबह जब हल्की धूप निकली तो शेरू गुफा के एक कोने में पंजे मार मार कर मिट्टी खोद रहा था। मीरा ने देखा तो वहां एक पुराना, जंग लगा हुआ लोहे का संदूक था। बड़ी मुश्किल से उसने संदूक खोला। अंदर देखते ही मीरा की आंखें चौंधिया गईं। उसमें पुराने जमाने के सोने, चांदी के सिक्के और कुछ चमकते हुए रत्न भरे पड़े थे। यह किसी पुराने राजा महाराजा का खजाना था जो बरसों पहले पहाड़ में कहीं दब गया था और बारिश की बाढ़ में बहकर इस गुफा में आ फंसा था। मीरा ने आसमान की ओर देखा और फिर शेरू को गले लगा लिया। उसने फैसला किया कि वह अब उस घर वापस नहीं जाएगी। वह पास के दूसरे गांव में गई। उसने बड़ी सावधानी से सिर्फ 1-2 सिक्के निकाले
और बाकी खजाने को जमीन में गाड़ दिया। उसने एक छोटी सी झोंपड़ी ली और अपनी एक छोटी सी परचून की दुकान खोल ली। उसकी मेहनत और मीठी बोली से दुकान चल निकली। शेरू हर वक्त दुकान के बाहर पहरा देता रहता। कुछ ही महीनों में पूरे गांव में मीरा की इज्जत हो गई। एक दिन दुकान पर एक आदमी आया। मीरा ने पहचाना, यह तो गोपाल था। गोपाल रोते हुए, मीरा, मुझे माफ कर दे। माँ ने झूठ बोला था कि तू खुद किसी के साथ भाग गई। मैं तुझे ढूंढने नहीं आया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मीरा की आंखें नम थीं, लेकिन उसका दिल उस घाव को भूल नहीं पाया था। गोपाल, जब मैं और ये बच्चा मौत से लड़ रहे थे, तब तुम्हारी माँ ने दरवाजा बंद कर दिया था। मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। गोपाल हार कर लौट गया। कुछ दिन बाद कलावती खुद गोपाल के साथ मीरा की दुकान पर आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मीरा के पैरों पर गिर पड़ी। बाहू, मुझे माफ कर दे। तेरे बिना वो घर वीरान है। मैं अंधी हो गई थी। मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन अब उस घर में अपनी शर्तों पर जाऊंगी। मीरा वापस अपने गांव लौटी, लेकिन इस बार वह सिर झुकाकर नहीं, बल्कि सम्मान के साथ लौटी। उसने उस खजाने का इस्तेमाल कभी अपने शौक के लिए नहीं किया, बल्कि गांव में सबसे पहले एक छोटा सा स्कूल खुलवाया और जरूरतमंदों की चुपके से मदद करने लगी। समय आने पर मीरा ने एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म दिया। शेरू पूरे घर में दौड़ दौड़ कर अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। गोपाल ने मीरा का हाथ थामा और कहा, तुमने इस घर की किस्मत ही बदल दी। मीरा मुस्कुराई और उसकी आंखें कह रही थीं, कभी कभी टूटना जरूरी होता है, तभी इंसान खुद को फिर से बना पाता है।